हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आज मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमारा सीआरपीएफ की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकली थी, जिसमें से मैंने आपको बताया था लगभग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 9200 यानी 9200 से अधिक यहाँ पे आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके बुक्स के रिलेटेड। कौन से बुक्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाले हैं। यदि ये सब बुक्स आप लोग जैसा मैं बताता हूँ उस तरह से आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग का एग्जामिनेशन क्वालिफाई एक बार में होगा। लेकिन हाँ, एक शर्त है, आप लोगों को इस बात का याद रखिएगा कि आपको पढ़ना होगा। ये नहीं कि बुक मंगा के रख दिए, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इस तरह से एक-एक दिन टाल रहे हैं। जितना दिन टालेंगे उतना ही आपके लिए यहाँ पे खतरनाक स्थितियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि जब पढ़ना है तो पढ़ना है भाई, किसी प्रकार से इस बार हमें जॉब लेना है। तो इसके लिए आपको इन सभी बुक्स को पढ़ना होगा। तो चलिए कौन-कौन से बुक्स हैं वो सभी मैं बात बताने वाला हूँ। इससे पहले जो सिलेबस से आई है उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसके हम लोग बुक्स की तरफ से चलेंगे। इससे रिलेटेड हमने वीडियो बना दिया है कि कितनी-कितनी वैकेंसी है वो सभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका लिंक आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा-सा वॉइस आपको ऊपर-नीचे देखने को मिलेगी क्योंकि तबीयत खराब है, खाँसी हो गया है। फिर भी आप लोग के लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था कि आपका एग्ज़ामिनेशन आ रहा है, ठीक है? चलिए, एग्ज़ामिनेशन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले आपका जो भी मेरिट लिस्ट बनने वाला है, फिज़िकल किस प्रकार से होने वाला है आपका, फिज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या आने वाला है, फिज़िकल स्टैंडर्ड क्या होने वाला है, वो सभी चीज़ें बन चुकी हैं उसकी वीडियो, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ सीबीटी आपका होने वाला है, कंप्यूटर पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है? इसमें से आपको यहाँ पे रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 25 मार्क्स के लिए। और आपको यहाँ पे देख सकते हैं मैथ जो जीके है उससे 25 क्वेश्चंस देखने को मिलने हैं 25 मार्क्स के लिए। मैथ से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, ठीक है? 2 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है, 100 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। लास्ट में बताएँगे आपका सेल्फ स्कोर कितना रहने वाला है। इस बात पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो मैंने आपको दिखा दिया, सिलेबस क्या-क्या होने वाला है। आइए जानते हैं इसके बुक्स के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग जान रहे हैं कि 17 तारीख से यह जो फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? 17 तारीख से ये फॉर्म फिलअप होना, माफ कीजिएगा, 27 तारीख से फॉर्म फिलअप होना इसका स्टार्ट हो जाएगा और इसे आप लोग 25/4 तक ही अप्लाई कर सकेंगे। एग्जामिनेशन जो पेमेंट का लास्ट डेट है वो भी आपका 25/4 यानी अप्रैल रखा गया है। एग्जामिनेशन आपका जुलाई में हो जाएगा। लगभग यदि बात करते हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी लगभग 4 महीने का आपको यहाँ पे समय देखने को मिलने वाला है एप्लीकेशन स्टार्ट होने से लास्ट तक। यदि ये भी 30 दिन आप लोग 15 दिन जोड़ लेते हैं तो आपको लगभग साढ़े 4 महीना का समय देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी को धार लगा सकते हैं। अभी से यदि आप लोग पढ़ते हैं तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई आपका ज़रूर से ज़रूर होगा, लेकिन शर्त फिर से वही है कि आपको पढ़ना होगा। चलिए, बात करते हैं जो जनरल से हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस से ₹100 लगेंगे, वहीं एससी, एसटी और फीमेल का तो एक भी रुपए लगने वाला नहीं है। चलिए, एज की बात करते हैं तो अलग-अलग यहाँ पे ड्राइवर पोस्ट के लिए आपका 21 से 27 वर्ष खोजा गया है, लेकिन जो अदर पोस्ट है उसके लिए आपको 18 से 27 वर्ष के बीच में है। इससे रिलेटेड आपको बता दें कि यहाँ पे आपका एज में जो रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, उन्हें भी यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। चलिए, पोस्ट की बात करते हैं। जो मेल के लिए आपको 9105 पोस्ट है, वहीं फीमेल के लिए 107 पोस्ट है, ठीक है? यानी 9000 से ज्यादा वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए और फीमेल के लिए 107 वैकेंसी, क्योंकि फीमेल बहुत लोग कम अप्लाई करते हैं, इसलिए उनका ये सीट है और ये भी सीट कभी कभी बचा रह जाता है, ठीक है? क्योंकि उनको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल करते हैं, लेकिन जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें बहुत लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं, जैसा कि शुरू में हम लोग ने जाना था कि आपके मैथ्स से क्वेश्चन आने वाले हैं 25। ये यदि बुक आपके पास है तो आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? एक बात याद रखिएगा कि आप लोग आर.एस. अग्रवाल से यदि आप लोग पढ़ते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके उपलब्ध है। जो भी लैंग्वेज आपको बढ़िया लगे उस लैंग्वेज के आधार पे आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी और टीचर्स के हैं, जैसे यदि बात करते हैं कि राकेश यादव सर का भी बुक है, वो भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? कोई भी बुक लीजिए, आपके पास एक मैथ्स का बुक होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होने चाहिए, जो आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक हो। यदि उसको आप लोग पढ़िएगा, पहले बेसिक क्वेश्चन सोल्व किए, उसके बाद जो यदि बात करते हैं जो मॉडरेट क्वेश्चंस रहते हैं उनको सोल्व करेंगे, फिर हार्ड क्वेश्चन। एग्जामिनेशन में आपका जो लेवल बात करते हैं तो इजी से मॉडरेट के बीच में ही रहता है। ज्यादा क्वेश्चंस मॉडरेट को यदि आप लोग सोल्व कीजिएगा तो आपके चांसेस उतने ज्यादा बनते रहते हैं। चलिए, बात करते हैं मैथ्स के बाद रीजनिंग के लिए। तो यहाँ अरिहंत की तरफ से एक बुक आता है मास्टर रीजनिंग करके, वो भी बुक आप लोग ले सकते हैं, या फिर आर एस अग्रवाल का बुक आता है वो भी ले सकते हैं। इन सभी बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहां से इन सभी को आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? चलिए, इंग्लिश के लिए जो
आपको बता दें इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही इस चैप्टर में आने वाले हैं, ठीक है। इस एग्जामिनेशन में चाहे तो आप हिंदी में एग्जाम दीजिएगा या फिर आपको इंग्लिश के लिए, जो इंग्लिश वाले हैं वो केडी पब्लिकेशन की तरफ से नीतू मैम का बुक आता है, सबसे शानदार है, आप लोग इसको ले सकते हैं। या फिर आपका ऑब्जेक्टिव जनरल जो इंग्लिश है अरिहंत की तरफ से आता है, इसको भी आप लोग ले सकते हैं। दोनों बुक में से कोई भी आप लोग एक लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो हिंदी के लिए, इसके बाद आता है हिंदी। हिंदी के लिए आप लोग लूसेंट का जो हिंदी का बुक आता है इसको आप लोग ले सकते हैं। इसमें भी ये बहुत अच्छी तरह से आपका जो हिंदी के जो भी सिलेबस है वो सभी आपको ये कंप्लीट करा देगा, लेकिन आपको पढ़ना होगा, ठीक है। बात करते हैं जीके जीएस के लिए। तो जीके जीएस के लिए आपको याद रखिएगा लूसेंट की जो बुक आता है इससे बेहतरीन बुक कोई नहीं है। यदि इसके अलावा आपके पास अदर पब्लिकेशन का जैसे क्रॉन हो गया या फिर अरिहंत की तरफ से भी एक आता है, ठीक है, मनोहर करके कुछ बुक है, उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी बुक हो आपके पास, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो जो भी हो, आप लोग जिसमें भी कंफर्ट है, जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं वो सभी आप लोग ले सकते हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। सभी बुक्स आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो इन सभी बुक्स को आप लोग ले लीजिएगा, ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन, ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन, जितनी जल्दी बुक मंगाइए और तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसा कि अब हम लोग बात करते हैं कितना मार्क्स लाएं। देखिए, अभी से आप लोग एग्जामिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन आते आते तक आप लोग कितना कंसिस्टेंट रह सकते हैं, एक मार्क्स आपके मन में होना चाहिए कि हाँ हमको इतना लाने वाला है। इसमें आपको बता दें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 का, याद रखिएगा 0.25 मार्क्स आपका घटने वाला है, यानी 4 गलती पर 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है 100 आउट ऑफ 100 लाने का। बहुत कुछ कोशिश करते हैं ना सफल बहुत लोग नहीं रहते हैं और होंगे भी नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हो ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए यदि हम लोग बात करते हैं सेफ स्कोर क्या होने वाला है, किसी भी एग्जामिनेशन को यदि आप लोग को क्वालिफाई करना है, किसी भी एग्जामिनेशन को यदि आपको क्वालिफाई करना है तो आपको 75% मार्क्स एकदम कंपलसरी है आप लोग को लाना। 100 का हो, 200 का हो, 300 का हो, 400 का हो, कितने का भी एग्जामिनेशन चाहे 75 का भी हो या फिर हमारा 80 का हो, ठीक है, या 160 का, जैसे जीडी का 160 का था, कोई भी यदि आप लोग एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं और 100% आप श्योर रहना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए आपको 75% मार्क्स लाना जरूरी होता है। इतने मार्क्स आप लोग लाते हैं तो एकदम निश्चिंत रहिए कि आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई इजिली होने वाला है, ठीक है। इजिली, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। यदि 100 का यदि मार्क्स निकालते हैं तो 75 आ जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो मार्क्स है आपका नॉर्मलाइज मार्क्स होना चाहिए। यदि आपका बिना नॉर्मलाइज के ही 75 आ जा रहा कोई बात नहीं, और बढ़िया बात है, और भी आपका नंबर बढ़ने वाला है। लेकिन याद रखिएगा 75% का आप लोग एम पकड़ के चलिएगा, यानी 75 नंबर का। लेकिन ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, इस बात का याद रखिएगा। तो हम लोग कितना लाएं, यदि हम लोग रो मार्क्स यदि आपका, ठीक है, यदि आपका रो मार्क्स यदि आप लोग फिर अपना टेस्ट दीजिएगा, बुक ले लीजिएगा, पढ़िएगा, फिर ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन टेस्ट जैसे भी हो आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट देंगे तो आप लोग समझिएगा कि आप लोग कितना पानी में है, कितना पानी से ऊपर है या कितना पानी से नीचे है। यदि रो मार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ जब भी एग्जामिनेशन आप लोग दीजिएगा ना, तो कोशिश कीजिएगा आपका मिनिमम जो मार्क्स है ना वो 65 से लेके 70 प्लस के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 70 प्लस के बीच में होने वाला, तो आप लोग का एग्जामिनेशन करने को जो है क्वालिफाई इजिली आप लोग कर पाइएगा, ठीक है। यदि अभी आपका 65 से 70, तो कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे बढ़ने के लिए, ठीक है। यदि शुरू में आप लोग टेस्ट दीजिएगा तो 50 भी आ सकता है, चाहे 60 भी आ सकता है या 30 भी आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका मार्क्स इंक्रीज करना चाहिए, ये नहीं कि डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। 65 से लेके आप लोग जितना ऊपर जाते जाइएगा, ठीक है, 10 नंबर का फासला यहाँ से है, 65 से 75, जितना आप लोग 65 से ऊपर जाते जाइएगा आप सिलेक्शन के उतने पास जाते जाइएगा, ठीक है। इस बात का याद रखिएगा। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से जरूर बताएगा, और जो वॉइस आप लोग को ऊपर नीचे हुआ हो उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर मार दीजिएगा, ठीक है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, और साथ ही साथ में आप इंस्टाग्राम यदि यूज करते हैं तो वहां पर भी आप हमसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।